नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम योगी का बरेली और मुरादाबाद दौरा, दोनों जिलों को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल शाम 4:30 बजे लोक भवन में बैठक, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा निर्णय। 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक, सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश। रायबरेली दौरे के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, माला पहनने के दौरान पीछे से आए युवक ने मारा चांटा। लखनऊ से फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके थे स्वामी प्रसाद। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, बारिश और आपूर्ति कम होने से 2-3 गुना बढ़ी कीमत, हरी सब्जियों के दाम में भी उछाल। और यूपी के 17 जिलों में बाढ़ के हालात, कई शहरों में स्कूल किए गए बंद, 46 जनपदों में आज बारिश का लौट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल शाम 4:30 बजे लोक भवन में आयोजित होगी। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती है। तो कल लोक भवन में शाम 4:30 बजे यह अहम बैठक है। नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार इस बैठक में बड़ा निर्णय ले सकती है। लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल शाम 4:30 बजे लोक भवन में बैठक आयोजित होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा निर्णय। तो लखनऊ से अहम खबर। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। 10 अगस्त को लोक भवन में बैठक आयोजित होगी। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। तो 10 अगस्त को लोक भवन में अहम बैठक आयोजित होगी। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इससे पहले यह अहम बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक आयोजित होगी। और अगली अहम खबर अयोध्या से। रामलला के दरबार तक यात्रा सहज और दिव्य होगी। आपको बता दें, भक्ति पथ, राम पथ और राम जन्मभूमि पथ के साथ आस्था पथ, अयोध्या में आस्था पथ का भव्य निर्माण किया गया है। रामायण काल की दिव्यता से जुड़ा आधुनिक निर्माण किया जा रहा है। राम गुलेला से श्री राम जन्मभूमि तक श्रद्धा का सेतु बनाया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से 0.225 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। तो अयोध्या में आस्था पथ का भव्य निर्माण किया जा रहा है। रामायण काल की दिव्यता से जुड़ा आधुनिक निर्माण। राम गुलेला से श्री राम जन्मभूमि तक श्रद्धा का सेतु बनेगा। 5 करोड़ की लागत से 0.225 किलोमीटर का यह मार्ग निर्माण होगा। और अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, व्यापारी की पैसे मांगने पर दबंग से जमकर पिटाई हुई। दबंगों ने जमकर पिटाई की है। सोने की चैन और नकदी लेकर आरोपी फरार हुए। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का एडीए कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। सोने की चैन और नकदी लेकर आरोपी फरार हुए हैं। तो दबंगों की दबंगी देखने को मिली है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का एडीए कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो अलीगढ़ में मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। मारपीट की ये तस्वीरें जो दबंगई को साफ तौर पर दिखा रही हैं। नकदी और सोने की चैन लूटकर आरोपी दबंग फरार हुए हैं। तो व्यापारी की पिटाई की ये तस्वीरें सामने आई हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने मांगे रुपए, ट्रक का चालान न करने के एवज में मांगी घूस। 500 रुपए की रिश्वत लेने का लगा आरोप। फोटो खींचकर चालान रफा दफा करने का आरोप लगा। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का यह पूरा मामला है। रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 500 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। फोटो खींचकर चालान रफा दफा करने का आरोप लगा। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का यह पूरा मामला है। हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री जा रहा है तो ये पुल के ऊपर ट्रैफिक वाला खड़ा है, फोटो खींच के चालान कर रहा है, नहीं पैसे मांग रहा है 500 रुपये। क्या नाम है आपका? नंबर क्या है? यूपी 32 चेन 6192। क्या नाम है आपका? मुमताज खान। और रोका है और तीनों गाड़ियों की फ़ोटो खींच ली है और इसके बाद पैसे की डिमांड की है। क्या करना है, चालान कर रहे हैं या फिर पैसे, क्या करना है? 500 रुपये दे के आए हैं अभी। कहाँ का मामला है? ये जमुना पुल का। कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए? 500 रुपये लिए हैं। किसने? और ट्रैफिक पुलिस है। क्या नाम है आपका? जावेद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां युवक ने की मासूम के साथ अश्लील हरकत। युवक ने अश्लीलता का वीडियो बनाया। अश्लीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आपको बता दें, आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी वायरल होने के बाद लोगों से वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने रील बनाई। सुनसान जगह ले जाकर घटना को अंजाम दिया। सदर कोतवाली पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सौंपी तहरीर। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। हमीरपुर सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। तो सुनसान जगह ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। सदर कोतवाली पहुंचे परिजनों ने पुलिस को तहरीर सौंपी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। तो अश्लील हरकत कर वीडियो भी बनाया है युवक ने। तो युवक ने मासूम के साथ अश्लील हरकत की। युवक ने अश्लीलता का वीडियो बनाया। अश्लीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूरे उत्साह, उमंग और सबकी भागीदारी के साथ रैली निकाली गई। स्कूटी और बाइक पर सवार शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा निकाली गई है तिरंगा यात्रा रैली। तिरंगा यात्रा रैली को डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। ये कार्यक्रम 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। आज कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षा विभाग द्वारा बाइक रैली निकाली गई। सभी के पास राष्ट्रीय ध्वज मौजूद था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी के मन में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना को जगाना है। हमारा राष्ट्रीय पर्व औपचारिक न हो, इसको जोश और उत्साह के साथ मनाया जाए। सिंगल राइडर में बल्कि सिंगल राइडर और पिलियन राइडर, आगे वाला और पीछे वाला दोनों हेलमेट लगा। तिरंगा कार्यक्रम 2025 को मनाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसी क्रम में आज हम लोगों ने जनपद कन्नौज में शिक्षा विभाग की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज लेकर के सभी शिक्षक लेके चल रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाया जाना है और स्वाधीनता दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है औपचारिक न हो,
और उसको पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाए। इसी प्रयास में हम लोगों ने बाइक रैली निकाली है। ये मैं ये भी बताना चाहूँगा, 8 अगस्त को हम लोग यहाँ पर सैनिकों के साथ और शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के साथ राखी बंधाने का कार्यक्रम कर रहे हैं और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि जनपद कन्नौज में पूरी धूमधाम के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ भारतीय स्वाधीनता दिवस को मनाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में कांवड़िये उस समय उग्र हो गए जब डीजे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। विवाद इतना बढ़ा कि कांवड़ियों ने पाली चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि 2 ग्राम सभाएं कछलिया और बैजपुर के ग्रामीणों के बीच विवाद था। वापस लौटते समय कांवड़ियों ने पाली मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि जांच के बाद माहौल को बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के पाली कस्बे का ये पूरा मामला है। तो डीजे को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ है। कछलिया व बैजपुर के ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। और इस बीच अपने दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां कर्तव्य भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। हमारे यहां कानूनों के कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा बर्डन रहा है। कोई भी काम शुरू करना हो तो दर्जनों कागज देने पड़ते थे। पिछले 11 साल में 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया गया है और ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लगातार जारी है। साथियों, यहां भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव भी मौजूद है। आप इस बात से परिचित है कि पहले कितने विभागों और मंत्रालयों में किस तरह जिम्मेदारियों और अधिकारों की ओवरलैपिंग होती थी। इससे डिसीजंस अटक जाते थे, काम अटक जाता था। हमने अलग अलग विभागों को जोड़कर डुप्लीकेशन खत्म किया। कुछ मंत्रालय को मर्ज किया गया। जहां जरूरत थी वहां नए मंत्रालय भी बनाए गए। वाटर सिक्योरिटी सुरक्षित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बना। सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बना। पहली बार फिशरीज का अलग मंत्रालय बनाया गया। हमारे नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी। इन फैसलों से आज सरकार की एफिशिएंसी भी बढ़ी है, डिलीवरी भी तेज हुई है। साथियों, हम सरकार के वर्क कल्चर को भी अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। मिशन कर्मयोगी, iGOT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इनके जरिए आज टेक्निकली एम्पावर किया जा रहा है। ई ऑफिस, फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल अप्रूवल एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जो फास्ट भी है और ट्रेसेबल भी है। साथियों, जब हम किसी नए घर में जाते हैं
तो हमारे भीतर एक नया उत्साह होता है, हमारी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब आप उसी जोश के साथ इस नए भवन में अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे। आप जिस किसी भी पद पर हैं, आप अपने कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए काम करिएगा। जब आप यहां से जाएं तो ये लगना चाहिए कि आपने देश सेवा में अपना 100% योगदान दिया है। साथियों, हमें फाइलों को लेकर अपने नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। एक फाइल, एक शिकायत, एक आवेदन, ये देखने में बस एक रोजमर्रा का काम लग सकता है, लेकिन किसी के लिए वही एक कागज उनकी उम्मीद हो सकता है। एक फाइल से कितने ही लोगों का पूरा जीवन जुड़ा हो सकता है। अब जैसे कोई फाइल जो 1 लाख लोगों से जुड़ी है, अगर आपकी टेबल पर वो एक दिन भी डिले होती है तो उससे 1 लाख मानव दिवसों का नुकसान होता है। जब आप इस नजरिए से अपने काम को देखेंगे तो आपको भी लगेगा किसी भी सुविधा या सोच से ऊपर ये सेवा का कितना बड़ा अवसर है। आप अगर कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं तो हो सकता है आप एक बड़े बदलाव की नींव रख रहे हो। कर्तव्य की इसी भावना के साथ हम सबको हमेशा राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना है। हम सबको ये हमेशा याद रखना है, कर्तव्य की कोख में ही पलते हैं विकसित भारत के सपने। साथियों, वैसे आज ये आलोचना का अवसर नहीं है, लेकिन ये अवसर आत्ममंथन का जरूर है। कितने ही देश जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत तब उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। अनेक वजह रही होगी, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम समस्याओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके न जाएं। पुराने भवनों में बैठकर हमने जो निर्णय लिए, जो नीतियां बनाई, उनसे 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से निकालने का हौसला मिला। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। हम नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं, उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है।
इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। हमें मिलकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस स्टोरी लिखनी है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपनी और देश की प्रोडक्टिविटी को स्केल अप करेंगे। जब टूरिज्म की बात हो, पूरी दुनिया से लोग भारत आए। जब ब्रांड्स की बात हो, तो दुनिया की नजर इंडियन ब्रांड पर जाए। जब एजुकेशन की बात हो, तो विश्व से स्टूडेंट्स भारत आए। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना जो दिल्ली के कर्तव्य भवन से बोल रहे थे, उन्होंने तमाम बातें कही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के गांव भदेसी के निकट एक शराब कारोबारी से हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचे के बट से कारोबारी के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। लुटेरों ने कारोबारी की कार से 1 लाख रुपए नगद और 2 आईफोन लूटकर फरार हो गए। शराब कारोबारी सिरोलिया फाटक की दुकान बंद कर अपने साथी के साथ घर लौट रहा था, तभी इस घटना का शिकार हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित ने थाने में तहरीर भी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अडींग गांव में बारिश के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। सेहरा पैसा मोहल्ले का शमशान घाट पानी से भर गया, जिससे अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को भरे पानी के बीच से होकर अर्थी लेकर घुटनों तक पानी से होकर जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने शमशान घाट की ऊंचाई बढ़ाने और जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है। साथ ही प्रशासन की लापरवाही पर भी आरोप लगाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, पुलिस पर फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखे मिस कारतूस के साथ चोरी की भैंस और पिकअप वाहन भी बरामद किया है। पैर में गोली लगने के बाद दोनों बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सलाखों के पीछे भेजा गया है, जहां वे अपने अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। इन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर, लूट, चोरी, पशु चोरी और हत्या समेत कुल 21 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज रात थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में भैंसों की चोरी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम से जनपद की बाहर जाने वाली सभी रोड्स को सील किया गया। इस बीच राहिल रोड पर एसओ बसरेहर और उनकी टीम को एक संदिग्ध बोलेरो पिकअप गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसमें जब उन्होंने टार्च लगाया तो उसमें भैंस लदी हुई थी। उन्होंने इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया और इसका पीछा किया, जिस पर पिकअप सवार बदमाशों ने पुलिस बल पर फायरिंग किया। आत्मरक्षा चलाई गोली में 2 बदमाश चांद उर्फ छिदुआ और आरिफ, इनके पैरों में गोली लगी है, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से चोरी गई भैंस और घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी बरामद कर ली गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर है। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के शिव मंदिर ब्लॉक कॉलोनी में पत्नी को ससुराल बुलाने पहुंचे युवक ने पत्नी के घर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी है। पति द्वारा की गई कई राउंड फायरिंग के कारतूस स्थानीय लोगों ने इकट्ठा कर पुलिस को दिए हैं। पीड़ित काजल का आरोप है कि जान से मारने की नियत से पति ने उस पर और उसके परिवार, उसके घर वालों पर फायरिंग की थी। पीड़ित काजल ने बताया कि दिन में 3 बार उसका पति आधा दर्जन लोगों को लेकर घर पहुंचता था। घर पर पहुंचे लोगों ने काजल, उसकी मां और परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। युवक ने घर के बंद दरवाजे पर लाठी डंडों से हमला किया। घर के दरवाजे पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। काजल पिछले 2 वर्ष से अपनी मां के घर रह रही है।
पत्नी को बुलाने पहुंचे युवक ने मारपीट कर घर पर कई राउंड फायरिंग किए। पीड़ित काजल अपने पति के विरुद्ध शिकायत लेकर थाने पहुंची। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।